अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है एलिमेंट नंबर 6 यूनिट IG2 का मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ, और टॉपिक नंबर 2 है इसका 6.2 मैनुअल हैंडलिंग। सबसे पहले मैनुअल हैंडलिंग को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके हैज़र्ड्स या कंट्रोल मेजर्स पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए मैनुअल हैंडलिंग है क्या। बेसिकली एक्टिविटी है बॉडीली फोर्स के ऊपर। क्या एक्टिविटी है? लिफ्टिंग की, कैरिंग की, पुशिंग की एंड पुलिंग ऑफ अ लोड बाय बॉडीली फोर्स। ठीक है जी। लिफ्टिंग होता है जमीन से ऊपर की तरफ उठाना किसी चीज को। कैरिंग उठा के उसको चलना, आगे तक लेके जाना। पुशिंग धकेलना और पुलिंग खींचना। ये जब चार इस तरह की एक्टिविटीज बॉडीली फोर्स पे होती हैं, इंसानी जिस्म के जोर पे होती हैं, तो इनको हम मैनुअल हैंडलिंग बोलते हैं। अब व्हाट कॉमन इंजरीज अकर व्हेन कैरिंग आउट अ मैनुअल हैंडलिंग टास्क। मैनुअल हैंडलिंग करते हुए क्या क्या इंजरीज हमें हो सकती हैं? कॉमन टाइप्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज। सबसे पहले नंबर पे बैक इंजरी, प्रोलैप्स डिस्क, मतलब आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो मोरों का मसला होता है वो आ सकता है, तो ये बैक इंजरी में कंसिडर होगा। दूसरी चीज टेंडन एंड लिगामेंट इंजरीज, कि जितने भी आपको पहले भी पिछले टॉपिक में भी हमारा डिस्कस हुआ था, टेंडन एंड लिगामेंट्स इंजरीज ये होती हैं कि गोश्त और मांस जिन वेन्स के जरिए, जिस गोश्त के जरिए, जिस बीच के गोश्त के जरिए आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसमें अगर कोई इंजरीज हो जाए तो वो टेंडन एंड लिगामेंट इंजरीज होंगी। बेसिकली टेंडन नसों को बोलते हैं, वेन्स जो आपकी नसें बीच में, अगर वो आपकी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनकी इंजरीज को हम टेंडन एंड लिगामेंट्स इंजरीज बोलेंगे। मसल्स इंजरीज हो सकती हैं, हर्नियाज हो सकता है। हर्नियाज आपको पता है लोअर एब्डोमेन के साथ आपकी बोन्स के स्ट्रक्चर के साथ जो वेन्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए तब। WRULDS हो सकता है अपर वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं, जिसके नतीजे में कार्पल टनल सिंड्रोम या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा मैनुअल हैंडलिंग में हमारे पास कट्स हो सकते हैं। कट वगैरह लग गया, जो भी चीज़ आप उठा रहे थे, रख रहे थे, उसकी वजह से बर्न हो गया, जल गया, किसी वजह से डिसलोकेशन होगी। जिस तरह कई दफ़ा उससे टकराने के नतीजे में, लोड से गिरने के नतीजे में आपकी कोई नी एल्बो वगैरह डिसलोकेट हो जाती है एंड ब्रोकन बोन, या आपका लोड अगर आपके ऊपर गिर गया है तो ऐसी सूरत में आपकी हड्डियां वगैरह भी टूट सकती हैं। अब सबसे पहले गुड हैंडलिंग टेक्निक क्या है? अब पहले नंबर पे है बिफोर लिफ्टिंग, के उठाने से पहले आपने क्या करना है? चेक द लोड, कि भाई लोड है कितना, बल्कि है तो इसका वेट कितना होगा, किस तरह से मैंने उसको पूरा आप एक बार तसल्ली के साथ देखेंगे कि जो चीज़ आप उठाने जा रहे हैं आया ये आपकी कैपेबिलिटी में है भी या कि नहीं। प्लान द रूट ऑफ द कैरी, आप इसके बाद इसको उठाएंगे कैसे, किस तरह से उठाएंगे। इस्टेब्लिश अ फर्म ग्रिप, फिर आप उसके ऊपर मजबूत एक ग्रिप बनाएंगे। द लिफ्ट, अब जब उठा रहे हैं, बेंड द नीज एंड यूज द लेग्स मसल टू लिफ्ट। नी के बार, घुटनों के बार आप उसको बेंड होंगे और नी मसल्स के ऊपर आप उसका लोड डाल के उसको उठाने की कोशिश करेंगे। बाजुओं के ऊपर या कमर के ऊपर आप अपना लोड नहीं जाने देंगे। कीप द बैक अप राइट, कमर आपने सीधी रखनी है। अगर आप उसको ज्यादा बेंड कर जाते हैं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं तो वहां से आप जो है वो अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे और आप जख्मी हो सकते हैं। कीप द लोड क्लोज टू द बॉडी, लोड जितना भी उठाया उसको बॉडी के क्लोज रखना है आपने। अवॉइड ट्विस्टिंग, ओवर रीचिंग, जर्किंग, आपने ट्विस्ट नहीं करने देना कि पाँव शाँव आपका मुड़ ना जाए। ओवर रीचिंग, जरूरत से ज्यादा लटक के भी लोड नहीं उठाना, और जर्किंग, झटका भी नहीं देना। कई दफा झटका लगने से भी लोड आपका बैलेंस नहीं रहता और छूट के नीचे चला जाता है, जिससे आपके पाँव या इस तरह से कोई इंजरी हो सकती है। सेटिंग डाउन, अब रखते हुए यूज द सेम प्रिंसिपल्स एज लिफ्टिंग, उठाते हुए जैसे किया उसी तरह आराम सुकून से आप वो पोजीशन दोबारा बना के उसको छोड़ेंगे। मेंटेन गुड बैलेंस, सेट द लोड डाउन एंड देन एडजस्ट इट्स पोजीशन यूजिंग बॉडी वेट।
अब ये असेसिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क, जब आपने मैनुअल हैंडलिंग रिस्क को असेस करना है तो 4 फैक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे। वो 4 फैक्टर्स क्या है आपके? वो 4 फैक्टर्स है आपके टास्क, इंडिविजुअल, लोड एंड इन्वायरमेंट। ये 4 अनासर हैं जिनको आपने जहन में रखना है जब आप असेसमेंट कर रहे होंगे मैनुअल हैंडलिंग रिस्क की। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। जिस तरह अब टास्क में, टास्क की हम क्या क्या चीजें देखेंगे, मतलब 4 चीजें तो होगी, टास्क, इंडिविजुअल, लोड और इन्वायरमेंट। अब हम ये देखेंगे कि इन चारों से रिलेटेड क्या चीजें हैं, किन चीजों की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से, किन अनासर की वजह से हमने इनको सिलेक्ट किया है। इसमें टास्क की जब बात करेंगे, हाइट ऑफ द लोड, कितनी हाइट पे आपने लोड को लेके जाना है, रेपिटेशन ऑफ टास्क, इस काम को दोहराना कितनी बार है, कैरी डिस्टेंस, उठा के जो आपने फासला तय करना है वो कितना है, स्टूपिंग, स्टूपिंग होता है जी आप एकदम से जब बेंड कर जाते हैं, आप बगैर कोई स्पेस बनाए, बगैर बॉडी पोस्चर अपना सीधा किए, आप एडजस्टमेंट किए बगैर जब एकदम झुकते हैं तो सारा बर्डन आपकी बैक पे जाता है, जिसकी वजह से बैक बोन के ऊपर जाता है तो आपको बैक इंजरीज होती हैं। ट्विस्टिंग, रेस्ट ब्रेक्स कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है जिसमें लोड को आपने उठाना है या लोड को रखना है, देन अबव शोल्डर हाइट, कंधे से ऊपर कितना लोड को लेके जाना है, ओवर रीचिंग। ओवर रीचिंग ऐसे होता है कि आपके पास जो एक्सेस है वो लिमिटेड है, लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लोड को प्लेस करने के लिए जरूरत से ज्यादा जब लटकेंगे या जरूरत से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करेंगे उसको ओवर रीचिंग कहते हैं, और इसके नतीजे में ज्यादातर या तो लोड गिर जाता है या आप जो लैडर वगैरह यूज कर रहे होते हैं उससे आप स्लिप हो जाते हैं। अब दूसरी चीज, पहला हमने टास्क पढ़ा, टास्क के हमने देख लिए, अब हम इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज देखते हैं। अनयूजुअल एबिलिटी रिक्वायर्ड, मतलब कि उसको इतना वो सिर्फ ऐसा नहीं नॉर्मल कि कोई भी बंदा जी बस लोड उठा, नहीं, उसकी फिजिक कैसी है, उसकी अपनी हाइट कितनी है, वो जिस हाइट पे लोड रखना चाह रहा है वो कैसी है। सिग्निफिकेंट रिस्क टू वल्नरेबल पीपल, फिर आप कंसीडर करेंगे कि वल्नरेबल पीपल अगर हैं तो उनको तो आपने दूर रखना है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ के आए थे वल्नरेबल और स्पेशल केसेस में हमने तो रिस्क असेसमेंट करते हुए ख्याल करना है, ये तो फिर मैनुअल हैंडलिंग है। प्रेग्नेंट वर्कर्स हो गए, वर्कर्स विद प्री एग्जिस्टिंग बैक इंजरीज, तो ऐसे लोगों को हम दूर रखेंगे ऐसे मैनुअल हैंडलिंग की प्रैक्टिसेस से। नेक्स्ट लोड, टास्क इंडिविजुअल के बाद आता है हमारे पास लोड। लोड को क्या देखेंगे कि लोड का वेट क्या है, साइज एंड बल्क कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, क्या बिल्कुल सेंटर से हमने लोड उठाया, दाएं बाएं सड़क तो नहीं जाएगा। ग्रिप उसकी कैसी है, ग्रिप से मुराद ये है कि आपको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ के उठाने उतारने के लिए आया ग्रिप इजी है। कई दफा ऐसा होता है कि लोड इतना बल्कि नहीं होता, लेकिन ग्रिप प्रॉपर ना होने की वजह से उसके छूटने का अंदेशा होता है या उसका स्लिप होने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। इज इट हॉट, शार्प एक्सेट्रा, कहीं गर्म तो नहीं है, जिस तरह आपकी कोई भी आपका मैकेनिकल पार्ट हो सकता है, इसी तरह शॉर्ट तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि उसका ब्लेड या उसका वैसे ही इतना मतलब शार्पनेस है जिसकी वजह से आपने ग्रिप अगर हाथ से की है या बाजू के जोर पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं पे कट वगैरह आपको ना लग जाए। लास्ट वन जी इन्वायरमेंट, स्पेस रिस्ट्रिक्शंस, फ्लोर कंडीशन, स्लिपरी तो नहीं है, अनइवन तो नहीं है, स्लिपरी में स्लिप होगा, अनइवन में ट्रिप हैजर्ड है, स्लिपरी में स्लिप हैजर्ड है। चेंजेस इन फ्लोर लेवल, अगर स्टेयर्स में ऊपर नीचे जा रहा है तो ऐसी सूरत में उसको बहुत ज्यादा देखभाल करके ये काम करना पड़ेगा। लाइट लेवल्स क्या हैं, फिर वही बात, आपके पुअर लाइट लेवल्स का मतलब ये नहीं है कम रोशनी, जरूरत से ज्यादा रोशनी, जरूरत से कम रोशनी, दोनों सूरतों में पुअर लाइटिंग में कंसीडर होगी। टेम्परेचर क्या है, हॉट है, कोल्ड है, कैसा है, ह्यूमिडिटी क्या है, नमी क्या है, नमी में भी कई दफा आपकी जो चीजें होती हैं वो स्लिपरी हो जाती हैं
और आपकी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं रहती। देन जी अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए जिनको देख के रिस्क असेसमेंट करनी, वो था टास्क था, इंडिविजुअल था, लोड था और लास्ट में एनवायरनमेंट था। अब हम इनको अवॉइड या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैनुअल हैंडलिंग रिस्क को हम अवॉइड या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट कर दें, अगर हम इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, असेस करें इन्हें, यूज़ हैंडलिंग एड्स, ट्रॉली डॉली वगैरह हम इस्तेमाल करें लोड को दाएं बाएं मूव करने के लिए, बजाय ये कि हम सारा वेट सब कुछ अपनी बॉडी के ऊपर लें। मॉडिफाई द टास्क लोड इन्वायरमेंट मैच इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज टू द एक्टिविटी, कि इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी है जिस काम की उससे उतना ही काम करवाया जाए, उससे ज़्यादा काम उससे ना करवाया जाए कि कहीं बल्कि होने की वजह से, ज़्यादा वेट होने की वजह से उसको कोई इंजरी ना हो जाए। अब जी इसमें दोबारा ऑटोमेशन आ जाएगी, मैकेनाइजेशन आ गई, कन्वेयर सिस्टम आ गया, फोकलिफ्ट ट्रक आ गए, पैलेट ट्रक्स आ गए, क्रेन्स आ गई और हॉइस्ट आ गई, इनको हम आगे ये आप डिस्कस करते हैं। अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग द मैनुअल हैंडलिंग रिस्क में पहले आती हैं ट्रॉलीज, बैरल लिफ्ट्स, गिन व्हील्स, ट्रक्स, हॉइस्ट एंड लिफ्ट। ये छोटे छोटे आपके रेड़ा नुमा, झूला नुमा आपकी एड्स हैं जिनका मकसद क्या होता है कि लोड को आप बॉडीली फोर्स पे उठाने के बजाय इन पे उठाएं। ठीक है, मैनुअली ऑपरेट करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी सिर्फ पुश में ही ज़्यादा ताकत लगेगी, कैरी लिफ्टिंग इन चीज़ों में आपकी ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। अब हम जिस तरह से इन चारों के फैक्टर्स या हैजर्ड्स को हमने वन बाय वन देखा, अब हम इनको देखेंगे कि इनको अब हमने देखना है इसी तरह जिस तरह हमने इनके फैक्टर्स को डिस्कस किया था। अब हम इसी तरह देखेंगे कि हम अवॉइड करते हुए, मिनिमाइज करते हुए मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क को चारों पॉइंट ऑफ व्यू से। चारों पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं? टास्क, लोड, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट। क्योंकि जब हमारे पास इनके फैक्टर्स अलग अलग हैं, इनके अनासर अलग अलग हैं, तो अंडरस्टूड है कि जब हम कंट्रोल्स में ये अप्लाई करेंगे तो हर किसी को हम फिर अलग अलग से देखेंगे। टास्क में क्या है? रेस्ट ब्रेक्स और जॉब रोटेशन। हम रेस्ट ब्रेक्स दें बीच में, जॉब रोटेशन थोड़ी देर के लिए काम लिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, इस तरह से अगर हम लेते रहेंगे तो इतना बर्डन नहीं आएगा। एलिमिनेट स्टूपिंग और ट्विस्टिंग, टेबल लिफ्ट, द लोड, स्मॉलर लोड्स, बड़े बड़े लोड बल्क में उनको छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें ताकि इजीली कैरी हो सके। स्टेबलाइज लोड, उनका वो किसी भी सूरत ऐसे डगमगाए नहीं कि हाथ से स्लिप हो जाए या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना होने वैसे दाएं बाएं ना सिड़क जाएं। अटैच हैंडल्स सेवरल वर्कर्स, मतलब अगर लोड ज़्यादा हैवी है तो फिर एक की बजाय एक से ज़्यादा लोग मिलकर उसको उठाएं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इन्वायरमेंट, रीअरेंज वर्क स्पेस, level uneven floors, additional lighting. The individual match individual capabilities to the activity. ये जो हमारा टॉपिक था मैनुअल हैंडलिंग के हवाले से ये कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट, जिसमें ट्रॉलीज, डॉलीज, क्रेन्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द उस लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।